वहीं हरियाणा में उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया। अब ये बैठक कल सुबह 10 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर होगी। कल ही शाम 7 बजे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की हरियाणा इकाई ने राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 1 से 3 नाम सर्वसम्मति से तय कर लिए हैं। उम्मीदवारों के नामों पर अब अंतिम मुहर कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगने जा रही है। हरियाणा में कई सिटिंग विधायकों के टिकट कटने की संभावना है। बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश के फार्मूले पर ही हरियाणा में भी चुनाव लड़ना चाहती है। हरियाणा चुनाव को लेकर लगातार जो स्टेट लीडरशिप है इस बात का मंथन कर रही है कि कैसे 90 विधानसभा सीट्स के ऊपर अपने कैंडिडेट उतारने हैं। जो स्टेट लीडरशिप है, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एमएल खट्टर, बीजेपी के प्रेसिडेंट के साथ साथ अन्य स्टेट के लीडर लगातार अपने वर्करों से फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि कल जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, उसमें सभी बिंदुओं पे ये डिस्कशन होगी और उसके बाद जो लिस्ट है 90 कैंडिडेट्स की डिक्लेयर होगी। कहीं ना कहीं लगातार 2 टर्म्स में यहाँ पे राज करने के बाद हरियाणा में बीजेपी इस बात का भी मंथन कर रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी अगर कोई सरकार के खिलाफ है तो उसको कैसे ख़त्म करना है और लोगों तक कैसे पहुँचना है। और कहीं ना कहीं अगर लगता है कि किसी कैंडिडेट का ग्रास रूट लेवल के नेटवर्क के साथ नहीं संपर्क है तो उसको भी मद्देनजर रखते हैं। हमने देखा कि लगातार जो बीजेपी है वो किसान हो या और लोग हों उनसे अपना संपर्क साध रही है और लगातार पिछले कुछ दिनों से ऐसे कैंपेन कर रही है कि ताकि ग्रास रूट लेवल के जो वोटर्स हैं उन तक पहुंचा जाए। लेकिन कल जब मीटिंग होगी, जब टॉप लीडरशिप बैठेगी और ये सभी बिंदुओं पे डिस्कशन होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन से कैंडिडेट हैं जो एमएलए इलेक्शन के लिए 90 सीट से उतारे जाएंगे। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर एनडीटीवी चंडीगढ़। तो केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी एक एक सीट पर कई कई दावेदार हैं। ऐसे में दोनों ही दलों के लिए उम्मीदवार तय करना आसान नहीं है। देखिए हमारे सहयोगी अश्विन सिंह की रिपोर्ट। 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए जनता लाइन लगाकर वोट डालेगी, लेकिन उससे पहले हरियाणा में टिकट के लिए नेताओं की लाइन लगी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में एक एक सीट के लिए कई दावेदार हैं। कांग्रेस में 2556 उम्मीदवारों ने किया आवेदन। नीलोखेड़ी से टिकट के लिए 88 आवेदन, जुलाना विधानसभा के लिए 86 आवेदन। भूपेंद्र हुड्डा की सीट से सिर्फ उनका नाम। लिस्ट में कुमारी शैलजा और सुरजेवाला का नाम नहीं। बीजेपी में भी आए 2000 से ज्यादा आवेदन, लगभग हर सीट पर 22 उम्मीदवार। टिकट पाने के लिए इतने उत्साह ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के हौसले बढ़ा दिए हैं और दोनों जीत के दावे कर रही हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, यही एक पैमाने होते हैं कि हवा किस ओर चल रही है। साफ हवा दिख रही है, हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। जितने हमारे पास प्रत्याशियों ने अप्लाई किया था, हर नाम के ऊपर चर्चा हुई है और केंद्रीय नेतृत्व से भी उसको भेजने का काम करें। दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार टिकट के लिए शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं और अपनी दावेदारी को पुख्ता करने के लिए प्रचार कर रहे हैं। वहीं इस बार कांग्रेस पार्टी टिकट के आवेदन के साथ ही फीस भी ले रही है। सामान्य वर्ग के लिए 20,000, अनुसूचित जाति के लिए 5,000, महिलाओं के लिए भी 5,000। लोकसभा चुनाव में नहीं था आवेदन शुल्क। विधानसभा में जब आवाज उठाने की बारी आएगी तो आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बहू आपका सर गर्व से ऊंचा करेगी। पार्टी हमेशा ही मेरिट के हिसाब से टिकट देती है। जो व्यक्ति जनता के बीच में जितना जाएगा, जितना वो उनकी आवाज़ को उठाएगा, उनकी सुख दुख को सुनेगा, उनका साथी बनेगा, तो वही पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसी एक काम को आगे बढ़ाते हुए हम जब भी जहाँ भी मौका मिलता है और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम मेरा रहता है। दोनों ही पार्टियों में टिकट केंद्रीय नेतृत्व ही फाइनल करेगा, जिसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस वापसी करना चाहती है, वहीं बीजेपी अपने विजय रथ को आगे बढ़ाना चाहती है। मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।